बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। हम अपनी 10 सीरीज़ को ही आगे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रीवियस टॉपिक के अंदर साबका पिछली पिछले पिछली वीडियोस के अंदर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को डिस्कस किया है। आज हम उसी की ही एक क्लास यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पर बात करेंगे। उर्दू में तर्जमा कर लेते हैं इसका हम। सबसे पहले अगर हम इंटेरोगेटिव का उर्दू में तर्जमा कर लें, हम कहते हैं इसे इंटेरोगेटिव को कहते हैं सवालिया। सेंटेंसेस को कहते हैं फिकरात। सवालिया फिकरात। अब सवाल यहाँ पर दो ये बनता है। सवालिया फिकरात भी दो तरह के होते हैं। एक वो सवालिया फिकरात जिनका हम सिर्फ जवाब आंसर यस या नो या फिर नो में करते हैं, उसका जवाब जो है ना वो कंप्लीट हो जाता है। आज हम सिर्फ इसी को ही डिस्कस करेंगे कि वो सवालिया फिकरा जिसका जवाब हम यस या नो में करेंगे, उसका आंसर जो होगा वो मुकम्मल हो जाएगा। और जो बकिया दूसरा सवालिया फिकरा है, उसे हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। जी हाँ ऑनरेबल ऑडियंस, हम अब इसकी अलामत की बात करें ना, तो इसकी ये अलामत है। आपको जितने भी सवालिया फिकरा नज़र आएंगे, आपने उसके एंड के ऊपर देखा होगा ये अलामत लगी हुई है। इसके बनाने का क्या फार्मूला है? जी राइट किया हुआ है। फार्मूला फॉर सिंगुलर वाहद सब्जेक्ट यानी फाइल काम करने वाला जो होगा, यानी हम सबसे पहले जब भी इस तरह का फिक्रा बनाएंगे, हमारा जो इसके अंदर दो चीज़ों का इस्तेमाल होगा, डू या फिर डज का। हम अगर सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करेंगे ना, हम कहेंगे कि डज जो है फिक्रे के शुरुआत पे हम लेंगे। डज जो है फिक्रे की शुरुआत पे, फिक्रे के स्टार्ट पे ले आएंगे, लाइक दिस। प्लस कोई भी सिंगुलर फिक्रा यानी ही शी इट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और प्लस फिर इसके साथ ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है एंड पर। फार्मूले को मद्देनजर रखते हुए हम अपने फिक्रात को समझने की कोशिश करते हैं। फिक्रा नंबर 1, क्या वो एक खत लिखता है? सवाल पूछा जा रहा है। और एंड पर आप देखेंगे मैंने भी इसके आखिर पर सवालिया निशान लगाया है। कहते क्या वो एक खत लिखता है? जी, अब वो जो है ना यहाँ पर, वो आप जानते हैं इंडिकेट करता है ही को, और ही जो है वो सिंगुलर क्लास यानी एक को रिप्रेजेंट करता है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है। लिहाजा जब हम इसके फिक्रात को इंग्लिश में करेंगे, हम डज का इस्तेमाल पहले करेंगे स्टार्ट पर, उसके बाद हम ही लगाएंगे, उसके बाद लिखता है यानी एक खत लिखता है। वो एक खत लिखता है, डज ही राइट आ लेटर। फिक्रा ऐसे बनेगा। हम नेक्स्ट फिक्रे की तरफ अपने चलते हैं। क्या बारिश होती है?
सारी बात है। ही इट आ रहा है, इसके साथ हम डस लगाएंगे। फिक्रे की शुरुआत पर, स्टार्ट पर हम डस का इस्तेमाल करने के बाद इट और फिर रेन। डज इट रेन, क्या बारिश होती है? ये तो थी इसकी सिंगुलर क्लास। अब इसकी प्लूरल क्लास क्या है? प्लूरल क्लास जमा वाली क्लास। फार्मूला फॉर प्लूरल सब्जेक्ट, यानी जमा फाइल के साथ हम क्या बिहेव करेंगे उसे देता है। इसका फार्मूला चेक करें। आपने जब जमा फाइल का फिक्रा बनाना है ना, आपने सबसे पहले इसकी शुरुआत पर टू का इस्तेमाल करना है। जमा फिक्रात बनाना है। जब आपने जमा फिक्रात बनाना है ना, तो आपने इसके स्टार्ट पर डू का इस्तेमाल करना, आई वी दे यू के साथ। सेम लाइक दिस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करेंगे और एंड पर फिक्रे के एंड पर ऑब्जेक्ट आएगा, और साथ में हम ना सवालिया फिक्रात को इंडिकेट करने के लिए, जाहिर करने के लिए हम क्वेश्चन मार्क्स का इस्तेमाल करेंगे। यही फिक्रा जो लास्ट में। क्या तैयब और अरूबा एक खत लिखते हैं? डू तैयब एंड अरूबा राइट आ लेटर? दो हैं, प्लूरल क्लास में आ रहे हैं। इसी वजह से जब ये प्लूरल क्लास में आए, हमने ये तसव्वुर में कर लिया है कि हमने इसकी शुरुआत पर ना क्या लगाना है? टू लगाना है। क्या मैं एक खत लिखता हूं? क्या मैं एक खत लिखता हूं? सिंपल, आई वी दे यू के साथ डू का इस्तेमाल होता है, और ये सवालिया फिक्रा है। डू को हम बाहर लिख लेंगे, आई राइट अ लेटर। क्या मैं एक खत लिखता हूं? डू आई राइट अ लेटर? करंट फेयर के फिक्रात, अब करंट फेयर के फिक्रात में देखें। क्या बाबर आजम खेलता है? डज बाबर आजम प्ले? नाम है, एक है, हम इसके साथ डज लगाएंगे, बाबर आजम प्ले। डज शुरुआत पे आ जाएगा और बाबर आजम प्ले बाद में। क्या बाबर आजम खेलता है? डज बाबर आजम प्ले? और इसके साथ में सवालिया निशान लगा दिया। नेक्स्ट फिक्रा करंट फेयर का है। क्या शाहीन अफरीदी बिग बैश खेलता है? डज शाहीन अफरीदी प्ले बिग बैश? जी हाँ, डज शाहीन अफरीदी प्ले बिग बैश। और ये जो दो सेंटेंसेस है ना, ये सिंगुलर क्लास में आएंगे, सिंगुलर क्लास में। आप जानते हैं, हमने पीछे अंडरस्टैंड कर लिया है कि सिंगुलर के साथ हम डज का इस्तेमाल करते हैं जबकि एक से ज्यादा होंगे सब्जेक्ट, एक से ज्यादा नाम होंगे, फाइल जमा में होंगे, तो हम उसके साथ कभी भी डज का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि उसके साथ हमेशा टू का इस्तेमाल किया जाता है। ऑनरेबल व्यूवर्स, आज की थी हमारी वीडियो। अपना ख्याल रखिए, दवाओं में याद रखिए। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।